हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जेके गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल जेके यूनिक क्लासेस में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आज आया हूं। और ये क्वेश्चंस आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में कम नंबर नहीं आएगा और आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर उसमें मिल जाएंगे देखने के लिए। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। तो दोस्तों, द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा किसके लिए, यानी द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड। अमीबा आपको बता देते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं। कितने सेल के? सिंगल सेल के। तो दोस्तों, ये जो अमीबा होता है वो फॉल्स फीट का यूज़ किस लिए करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, मूवमेंट ओनली। ऑप्शन बी, कैप्चरिंग फूड ओनली। ऑप्शन सी, कैप्चरिंग फूड एंड मूवमेंट। ऑप्शन डी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओनली। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा इसका आंसर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो होगा कैप्चरिंग और मूवमेंट दोनों के लिए अमीबा क्या करता है? अपने फॉल्स फीट का यूज़ करता है। क्योंकि अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता है, इसलिए जो इसके जो प्रोजेक्शन बनते हैं फिंगर लाइक, उसी को फॉल्स फीट या इसको स्यूडोपोडिया के नाम से भी जानते हैं। स्यूडोपोडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड। यानी फूड का जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसका सिंपलर फॉर्म में टूट जाने को ही क्या कहते हैं? टूट जाने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है इंजेशन, ऑप्शन बी इजेशन, ऑप्शन सी एसिमिलेशन, ऑप्शन डी डाइजेशन। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डाइजेशन। क्योंकि डाइजेशन क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है फूड का, वो सिंपलर में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द वे ऑफ टेकिंग फूड बाई बी। द वे ऑफ टेकिंग फूड बाई बीज, यानी मधुमक्खियों के द्वारा भोजन लेने का कौन सा तरीका है, यानी उनका वे क्या है? तो पहला है, ऑप्शन देख लेते हैं, सोलोइंग, ऑप्शन बी शकिंग, ऑप्शन सी फिल्टरिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जो मधुमक्खियों में जो भोजन लेने का यानी टेकिंग फूड का जो वे है वो है शकिंग। क्योंकि मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? सोलिंग भी नहीं करती हैं, इसलिए भोजन को क्या करती हैं? वो यानी चूसती हैं। सकिंग मीन्स चूसना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा कन्वर्ट। जो एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, यानी कन्वर्ट क्या करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर, और ऑप्शन डी फैट इनटू फैटी एसिड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। यानी जो लार में एंजाइम मौजूद होता है, सलाइवा जिसको कहते हैं, उसमें जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? वो स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक कर देता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। और दोस्तों, आपको बता देना चाह रहे हैं कि आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम में। इसलिए सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द। यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक आप जान रहे होंगे कि जिसमें डाइजेशन होता है, और जो एसोसिएटेड ग्लैंड है, जो उसके साथ ग्लैंड जुड़े हुए हैं, इन सबको मिला के क्या नाम देते हैं? ऑप्शन ए डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन बी ओसोफेगस, ऑप्शन सी एलिमेंट्री कैनल, ऑप्शन डी न्यूट्रिशन सिस्टम। तो दोस्तों, इन सबको हम मिला के क्या नाम देते हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि
जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं और जो एसोसिएटेड ग्लैंड होता है, इन दोनों को जब मिलाते हैं, इन दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टीथ ऑफ द फर्स्ट सेट दैट ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी आर कॉल्ड, यानी जो बचपन की अवस्था में, शैशवावस्था में जो हम लोग छोटे होते हैं उस समय जो फर्स्ट सेट का जो टीथ निकलता है, पहला सेट, क्योंकि हम लोग के लाइफ में 2 सेट टीथ होते हैं, एक परमानेंट होता है और दूसरा मिल्क टीथ होता है। तो कौन सा सेट जो होता है वो हमें बचपन में मिलता है इन्फेंसी के टाइम में? ऑप्शन ए देख लेते हैं, परमानेंट टीथ, ऑप्शन बी मिल्क टीथ, ऑप्शन सी स्टार्टिंग टीथ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मिल्क टीथ, यानी हमका जो दांत निकलता है फर्स्ट सेट का इन्फेंसी में वो मिल्क टीथ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज नोन एज, यानी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड का बॉडी में लेना, फूड का बॉडी में लेना कौन सा प्रोसेस कहलाता है? ऑप्शन ए इंजेशन कहलाता है, ऑप्शन बी इजेशन, ऑप्शन बी इंजेशन, ऑप्शन सी डाइजेशन, ऑप्शन डी एसिमिलेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि टेकिंग फूड है यानी टेकिंग फूड इन द बॉडी, इसलिए इसको इंजेशन कहते हैं। इंजेशन मीन्स होता है टेकिंग फूड इन द बॉडी, यानी फूड को अंदर लेने के प्रोसेस को ही कहते हैं इंजेशन। और जो इजेशन होता है वो फूड को यानी वेस्ट मटेरियल को, जो आफ्टर डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं उनको एलिमिनेशन ही कहलाता है इजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर, कितने टाइप्स के टीथ हम लोगों के माउथ में पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। हम लोग 4 यानी 4 टाइप्स के टीथ हम लोगों के माउथ में होते हैं। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। कौन कौन सा होता है ये भी आपको बता देते हैं। एक होता है इंसीजर, इंसीजर होता है, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो दोस्तों ये 4 टाइप के टीथ क्या होते हैं हम लोग के माउथ में पाए जाते हैं। इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। विच ग्लैंड सिक्रेट्स बाइल जूस, कौन सा ग्लैंड है जो बाइल जूस सिक्रेट करता है? और बाइल जूस कहाँ से सिक्रेट होता है अभी हम बताएंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पैंक्रियास, ऑप्शन सी ब्लैडर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बाइल जूस होता है वो सिक्रेट होता है लीवर से। और लीवर के बारे में एक फैक्ट है, लीवर इज द लार्जेस्ट, ये क्या होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, यानी ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, किसी भी एग्जाम में चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, सब में ये क्वेश्चन बनता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो वो होता है लीवर, और लीवर से ही बाइल जूस सिक्रेट होता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए लीवर। और आपको बता देना चाहते हैं जो लीवर से डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं वो सबसे पहले गाल ब्लैडर में कलेक्ट होता है, गाल ब्लैडर में वो कलेक्ट होता है। उसके बाद तब ये डक्ट के माध्यम से क्या होता है, ये वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द रिमूवल ऑफ फीसिस थ्रू द एनस, द रिमूवल ऑफ फीसिस
थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड। यानी समय समय पर मल को बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है रूमिनेशन, ऑप्शन बी म्यूट्रिशन, ऑप्शन सी इंजेशन, ऑप्शन डी इजेशन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल फीसिस है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इजेशन। क्योंकि वेस्टेज का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, कौन सा प्रोसेस कहलाता है? इजेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ, सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज ऑप्शन देख लेते हैं। ए फैट है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आपको बता देना चाह रहे हैं कि जो सेलुलोज होता है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द कटिंग टीथ। यानी किस टीथ को हम कटिंग टीथ के नाम से जानते हैं, यानी वो काटने का काम करता है। तो ऑप्शन ए इंसीजर, ऑप्शन बी कैनाइन, ऑप्शन सी मोलर्स, ऑप्शन डी प्रीमोलर्स। यही चारों टाइप के, यानी यही 4 टाइप्स के टीथ ह्यूमन के माउथ में पाए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा टीथ है जो कटिंग टीथ कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंसीजर। इंसीजर क्या होता है? ये फ्लैट और ब्लेड लाइक होता है, ब्लेड की तरह ये हेल्प करता है कटिंग में। यानी जो इंसीजर होता है वो हमें फूड को काटने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है? द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन, यानी डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लार्ज इंटेस्टाइन में, ऑप्शन बी स्टोमक में, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोस्तों आपको हम बता देना चाह रहे हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है? उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ऑप्शन बी जो स्टोमक है, इसमें जो क्या होता है? फूड का पार्शियली डाइजेशन होता है, यानी यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है और HCl जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है फूड में प्रेजेंट। और लीवर तो आपको पता ही है कि लीवर क्या करता है, ये बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि फैट को पचाने में मदद करता है। और ऑप्शन डी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दोस्तों, ये फूड को एब्जॉर्ब करने में, यानी फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और कंप्लीट डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो 13 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन का मोड क्या है, क्या वे है इनका, न्यूट्रिशन का क्या वे है? तो ऑप्शन ए सैप्रोफाइटिक, ऑप्शन बी ऑटोट्रॉपिक, ऑप्शन सी होलोजोइक, ऑप्शन डी सिम्बियोटिक। तो दोस्तों आपको हम इसके बारे में बता देते हैं कि अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये जो अपना इसका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है, होलोजोइक, यानी होलोजोइक टाइप का इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो तो आप लोग जान ही गए होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मैंने आपको लीवर के बारे में डिस्क्राइब करते हुए आपको बताया है कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो कौन होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये क्वेश्चन आ गया कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन लीवर, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पैंक्रियाज, ऑप्शन सी स्टोमक, ऑप्शन डी ओइसोफेगस। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका हम आंसर नहीं बताने वाले हैं, और इसका आंसर
सभी लोग जो भी इसको देखेंगे, जो वीडियो को आप देखिएगा और इसका आंसर हमसे पहले या आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ही टाइप करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन फॉर यू, आज का क्वेश्चन आपके लिए, ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? द एसिड सिक्रेट इन द स्टोमक इज, कौन सा एसिड है जो हम लोगों के स्टोमक में सिक्रेट होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे। और सभी बच्चे और जितने भी दोस्त हमसे जुड़े होंगे वो सब इसका आंसर किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। एक बार और क्वेश्चन को रीड करते हैं। द एसिड सिक्रेटेड इन द स्टोमक इज, कौन सा एसिड है जो स्टोमक में सिक्रीट होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। तो दोस्तों इसका आंसर का हम इंतज़ार करेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आगे और भी मज़ेदार क्वेश्चंस का सीरीज लेकर मैं ऐसे ही आपको आपके सामने आता रहूँगा। थैंक यू।